हाल ही में 22 फरवरी 2020 मध्य प्रदेश के विदेश में देवर भाभी के प्यार में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ गई। दरअसल पति को अपनी पत्नी और अपने भाई के बीच पनप रहे अवैध संबंधों की भनक लग गई थी। उसने एक दो बार दोनों को रंगे हाथ पकड़ भी लिया था। इसके बाद पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। भाभी के प्यार में डूबे देवर को अच्छे बुरे का कुछ भी ख्याल नहीं रहा। उसने भाभी के साथ मिलकर भाई को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा डाला। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक घटना भी रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। यहाँ की एक महिला ने अपने साथ हुए अपराध के बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। महिला के मुताबिक उसे घर में अकेला देख उसके देवर ने जबरन क्रूरता से उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी देकर वहां से भाग गया। ऐसी घटनाएं हमें एक सबक देती है। ये हमें बताती है कि कुछ बुरा घटित हो उससे पहले ही हमें सावधान रहना चाहिए। खासकर कुछ रिश्तों जैसे नई भाभी और साथ रह रहे अविवाहित देवर या जेठ के मामले में सावधानी ज़रूरी है। दरअसल जीजा साली की तरह देवर भाभी का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत पर नाजुक होता है। नई दुल्हन जब घर में कदम रखती है तो नए रिश्तों से उसका सामना होता है। हम उम्र ननंद और देवर जल्दी ही उससे घुल मिल जाते हैं। जेठ के साथ उसे थोड़ा लिहाज रखना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं देवर और जेठ के मन में भी भाभी के लिए सेक्सुअल अटेंशन ज़रूर होता है। वैसे भी युवावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत सहज प्रक्रिया है। ऐसे में ज़रूरी है अपने रिश्ते की मर्यादा संभाल कर रखने की, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे पूरे परिवार को शर्मिंदगी सामना करना पड़ा। सबसे पहले घर के बड़ों का दायित्व है कि शादी से पूर्व ही घर में मौजूद भावी दूल्हे के अविवाहित भाइयों की काउंसलिंग करें। उन्हें समझाए कि जब घर में नई दुल्हन कदम रखे तो उसे आदर की नज़रों से देखे। रिश्तों की गांठ के साथ साथ अपने वाली जिम्मेदारियां भी निभाए। भाभी का अपना व्यक्तित्व है और अपनी पसंद है, इसीलिए उसकी इज्जत का ध्यान रखें। लड़की की माँ बाप भी अपनी बेटी को विदा करने से पहले उसे ससुराल में रहने के कायदे सिखाए। अपनी आँखों में लज्जा और व्यवहार में शीलता की अनिवार्यता पर बल दे। बातों के साथ साथ अपने कपड़ों पर भी ध्यान देने की बात कहे। अक्सर देखा जाता है कि छोटे घरों में भाभी देवर जेठ ननद सब एक ही जगह बैठे हंसी मजाक या बातचीत करते रहते हैं। परिवार के सदस्यों में मिलकर बैठना या बातें करना गलत नहीं है, पर कई दफ़ा देवर या जेठ नहाने के बाद केवल टॉवेल लपेटकर खुले बदन भाभी के आसपास घूमते रहते हैं। बहू को कोई अलग कमरा नहीं दिया जाता है, यही उचित नहीं है। हमेशा नवल दंपति को एक कमरा दे देना चाहिए ताकि बहू की प्राइवेसी बनी रहे। यदि संभव हो तो दूल्हा दुल्हन के लिए छत पर एक कमरा बनवा दिया जाए या ऊपर का पूरा फ्लोर दे दिया जाए और अविवाहित देवर या जेठ माँ बाप के साथ नीचे रह जाए। से हर वक्त देवर या जेठ बहू के आसपास नहीं भटकेंगे और लाज का पर्दा भी गिरा रहेगा। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक अनुजा कपूर कहती है कि यदि आप नई नवेली दुल्हन है और आपको महसूस हो रहा है जैसे अविवाहित देवर या जेठ आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो आपको उन्हें
इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, भले ही देवर छोटा ही क्यों ना हो। मान लीजिए कि आपका देवर मात्र 15-16 साल का है और आप उसे सामान्य नज़रों से देख रही है, पर संभव है कि वह आपको दूसरी ही नज़रों से देख रहा हो। याद रखें, किशोर व्यवस्था ही इंसान विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगता है, इसलिए उसे कभी भी बढ़ावा ना दे। दिल्ली में रहने वाली 40 वर्षीय निधि गोस्वामी कहती है, जब मेरी नई नई शादी हुई और मैं ससुराल आई तो मेरा इकलौता देवर मुझसे बहुत जल्दी ही हिल मिल गया। घर में सास ससुर भी थे, पर दोनों बुजुर्ग होने की वजह से अक्सर अपने कमरे में ही रहते। इधर मेरे पति के जाने के बाद मेरा देवर अक्सर कमरे में आ जाता। मैं खाली समय में पेंटिंग बनाने का शौक़ रखती थी। पेंटिंग के देखने के बहाने देवर अक्सर मुझे निहारता रहता था, फिर मेरे हाथों को स्पर्श करने का प्रयास करता था। पहले तो मैंने इस बात को तुल नहीं दिया, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि देवर की अटेंशन सही नहीं है। बस मैंने उसे दूर रखने का उपाय सोच लिया। अब मैं जब भी अपने कमरे में आती तो दरवाज़ा बंद कर लेती। वहाँ 1-2 बार दरवाज़ा खुला कर अंदर आया, पर मेरे द्वार इग्नोर किए जाने पर बात उसी की समझ में आ गई और वहाँ भी अपने मर्यादा में रहने लगा। इग्नोर किए जाने पर भी यदि आपके जेठ या देवर की हरकतें नहीं रुकती तो उपाय है कि आप सख्ती से मना करें। इससे उनके आगे आपका नज़रिया स्पष्ट हो जाएगा। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में ऐसी रिवाज चलते आ रहे हैं, जिसके तरह पति की मौत पर देवर या जेठ के साथ विधवा की शादी कर दी जाती है। इसमें महिला की इच्छा जानने का भी प्रयास नहीं किया जाता। यहाँ स्वार्थ व्यावहारिक है। इसी तरह कुछ घरों में ऐसी घटना भी देखने को मिल जाती है, जब पति पत्नी की कोई संतान नहीं होती तो घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह पर चोरी चुपके देवर या जेठ से बहू के शारीरिक संबंध बनवा दिए जाते हैं, ताकि घर में बच्चे का आगमन हो जाए। इस तरह की घटना भी महज शर्मिंदगी के और कुछ नहीं दे सकती है। रिवाजों के नाम पर रिश्तों की तौहीन करना उचित नहीं। यदि कभी आपको महसूस हो कि देवर या जेठ की नज़र सही नहीं और आप में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो पहले तो खुद उनसे दूर रहने का प्रयास करें। मगर यदि उनकी कोई हरकत आपको नागवार गुजारे तो घर के किसी सदस्य से इस संदर्भ में बात ज़रूर करें। बेहतर होगा कि आप पति से बात करें और उन्हें भी सारी परिस्थितियों से अगवा कराएं। आप अपने माँ बाप से भी बात कर सकती है। सास के साथ कंफर्टेबल है तो उनसे भी बात करें। घर में ननद है तो उससे भी सारी बात डिस्कस करें। इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा और सामने वाला आपको समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर समझाएगा। संभव हो तो आप उसे देवर या जेठ से भी इस संदर्भ में बात करें। उन्हें समझा सकती है और अपना पक्ष स्पष्ट कर सकती है। मान लीजिए कि आपके देवर को किसी लड़की से प्यार हो जाए। ऐसे में ज़्यादातर देवर भाभी से यहाँ सीक्रेट ज़रूर शेयर करते हैं। यदि वहाँ बताने में शर्मा रहे हैं तो भी उसके हाव भाव से आपको इस बात का एहसास ज़रूर हो जाएगा। ऐसे समय में आपको एक अभिभावक की तरह उसे सही सलाह देनी चाहिए और कोई भी गलत कदम उठाने से रोकना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ थी आज की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।